अब सिंध। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आपका अपना होस्ट आसिफ अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं मोरो सिटी में और हमारे साथ मौजूद हैं मोरो शहर की एक बड़ी शख्सियत बशीर अहमद भट्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सूबा सिंध लेबर विंग के जनरल सेक्रेटरी। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं कि उनका कैसे सियासत में आने का शौक़ हुआ और सहाफ़त से कैसे लगाते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने का शौक़ हुआ और दूसरी भी पार्टीज़ थी और सियासत में ये कैसे आना हुआ, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि सियासत का रुझान जैसे चल रहा है आम मुआशरे में कि लोगों की अपनी सोच होती है कि भाई मैं कुछ न कुछ करूं अपनी बिरादरी के लिए, जहाँ अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, जहाँ शहर के लिए, जहाँ औरों के लिए। ये एक जज्बा होता है। दरअसल उसी जज्बे की बुनियाद पर जो लोगों का जहन तब्दील होता है कि भाई मैं कुछ न कुछ करूं, तो उसकी वजह से वो कई पार्टियां हैं। मगर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, मेरे ख्याल में 2000 में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हुए थे, उसमें तकरीबन ये महंगाई कम थी, आटा चीनी वगैरह ये सब सिस्टम माना कम थे, वो खुशहाली थी। हर डिस्ट्रिक्ट में ज़िले नाज़म थे। हालांकि कि ज़िले नाज़म चाहते तो मेरे ख्याल में ये हमारा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान एक सोने की तरह जो हीरा हो जाता। मगर जो सियासतदान है उनकी अपनी सोच है कि भाई आवाम को किस तरह गाइड करना है, किस तरह चलाना है। तो इसी वजह से तो सियासत हमारा भी तो यही है सिस्टम में, तो हम कुछ न कुछ करें, बिरादरी के लिए करें, या आम अड़ोस पड़ोस है जहाँ शहर के लिए कुछ न कुछ किरदार अदा करें। उससे मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के सिवा तो ऐसे कोई किसी को नहीं देता। जब वो बेटा रोता है तो माँ उसका फिर ख्याल करती है। तो तकरीबन 2000 से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं खुद उसमें एक कारकुन की हैसियत से काम करता हूँ। बहरहाल हमें ये उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीन से कि ये अभी जो सिंध में जो सैलाब मुतासरीन हुए, जहाँ सिंध में जो सानिया हुआ बड़ा, उस पे उन्होंने किरदार अच्छा अदा किया। और मेरे ख्याल में वो चाइना से उनसे कोई सेटिंग हुई थी, कुछ सामान हमारी सिंध के लिए भेजा हुआ था। फिर हमने वो हमारे मरकज़ी कायदीन ने हर किस के वो अपने अपने सिस्टम में चला रहे थे। मगर कहीं कहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। ये सिस्टम है तो असली को तो मिल नहीं सकता। वही लोग लेंगे जो अपना छात्र किस्म के होंगे, जहाँ एक्टिविटी होंगे कि भाई ये मेरे साथ ये है। वो गरीब तो देखता ही रह जाएगा, वो किस तरह बोलेगा कि भाई मुझे ये जो अपना सामान दो, ये सब। अच्छा, ये जो अब सैलाब मुतासरीन थे, इसमें आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आपको कितना सामान दिया गया है? दरअसल ये सिस्टम दा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने दिया है। वो चाइना से कोई सेटिंग हुई है उन लोगों के, हमारे मरकज़ी कायदे चौधरी शजात हुसैन साहब, उनकी सेटिंग हुई थी। सिंध में भी तकरीबन हमारे को जो राशन मिला है कुछ ज़िलों के लिए, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट नौशार फिरोज़ है, जहाँ अपना यो सक्कर है, या किसी और जहाँ दरअसली वो सैलाब आया, जहाँ वो दिक्कत थी, जहाँ बेचारे भूखे नंगे, उधर हम नहीं पहुँच सके, हकीकत है। तो दरअसली हमारी मरकज़ी क़यादत से भी यही है। अभी तक वो जो सैलाब ज़िंदगान में वो लोग फंसे हुए हैं, कोई चारा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई मना समझो कि हम खुद परेशान हैं कि खुदावंद करीम उनकी मदद करे। बहरहाल हमारा यही है कि कायदीन से कि खुदारा देखो, आप पूरे पाकिस्तान के एक साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, आपकी दुनिया में कई मुल्कों से राब्ते भी हैं। आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि ये जो बरसात मुतासरीन ने उनको जो हमदर्दी के लिए आप कुछ न कुछ किरदार अदा करें। उनके दरअसली वो जो घर टूटे हुए हैं, अभी जो सिंध हुकूमत ने कुछ लोगों को दिए होंगे टेंट वगैरह, राशन वगैरह, मगर जो असली हकदार है उनको कुछ भी नहीं मिला मेरे ख्याल में। तो वो तो बेचारे वो अभी तक वो उनके बच्चे बीमार हैं, और बस किन हालातों से वो मुश्किलातों से वो लड़ रहे हैं, ये तो खुदावंद करीम ही जानता है। हमें भी पता है कि वो किस तरह लड़े, मगर वो उनकी खुदावंद करीम जो है मदद करेगा, बाकी किसी के बस की बात नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये बात आपने सही बोली कि कभी कभी ऊपर वाले जो हैं सियासतदान बड़े बड़े वो देते हैं,
ان کی نیت صاف ہوتی ہے, وہ دیتے ہیں. پھر یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے آدمی, یہ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں یا اپنی جو فرینڈ شپ ہے وہ چلاتے ہیں, اور جو غریب مسکین ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھو جو قائدین ہوتے ہیں نا, ان کو بریفنگ اور ان کو چلانے والے نیچے کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بولتا ہے کہ کہانی ہوتی ہے کہ صحیح وہ فلانے جگہ پہ یہ اس طرح ہوا ہے, تو اس کو تو معلوم نہیں تھا. اس طرح اس نے کہا ٹھیک ہے یار جاؤ ان کی مدد کرو. وہ جا کے ان کی مدد کرنے کے اپنوں کو دے دیا اس نے. تو یہ سسٹم ہے. قائدین کو تو پتہ نہیں ہے, بولتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا کھا گیا, فلانا یہ کر گیا, یہ نہیں دیا, یہ نہیں, وہ دے رہے ہیں. مگر جو ہیٹھیا نیچا طبقہ ہے نا, وہ جو آگے پیچھے کر دیتا ہے کہ بھائی ابھی میرے جو رشتہ دار ہیں یا میرے اپنے یار دوست ہیں ان کو بھی چلانا ہے. سیاسی تو ہے نا, سیاست تو چل رہی ہے نا ہر کسی پر, اصلی حقدار کو تو حق نہیں مل رہا, ابھی ملے گا بھی نہیں. یہ کبھی بھی نہیں. اگر وہ اس کا ذہن ایک بھوک ہو کر بدحالی, جب وہ انسان جو بھاگی ہوتا ہے نا, اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. بس ایسے کچھ نہیں ملتا کسی کو. مجھے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب سندھ میں صورتحال چل رہی ہے, پہلے تو رین کی وجہ سے یہ جو برسات متاثرین تھے وہ ڈوب گئے, ان کے گھر, یہ جو راشن وغیرہ ان کو کچھ ملا ہے کچھ نہیں ملا ہے. اچھا یہ جو بھوک سے مر رہے ہیں لوگ, اور یہ جو اب سندھ میں ساری سندھ میں چورا کاریاں بڑھ گئی ہیں, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھو ایک بھوک ہے نا, ایک میرا اپنا کٹمب ہے. اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو لازمی میں تو سوچوں گا کوئی, دیکھو میرے کو روزگار نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, تو وہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا نا. بھوک کو بہرحال میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک بڑا سانحہ ہوا ہے سندھ سے. تو میرے خیال میں جو یہ مرکزی قائدین ہیں, پورے پاکستان میں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, بڑے بڑے لینڈ لانڈ ہے, تو میرے خیال میں وہ اگر وہ تھوڑی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ ازالہ ہو سکتا ہے, یہ ازالہ ہو سکتا ہے. اچھا پھر آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو ہیں تو یہ خاص کر کے کس وجہ سے یہ جو چورا کاریاں ہیں, جو یہ باغی بن رہے ہیں, کس وجہ سے بن رہے ہیں؟ ان میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھائی بھوک بدحالی یہ سسٹم ہے. اگر وہ مجھے دیکھو نا, میں آپ بتاتا چلوں کہ دیکھو نا, یہ ایک علاقہ ہے, اس میں اگر وہ چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے تو اس میں نہ کھانا ہوگا نہ کچھ نہ ہوگا. وہ تو کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے یار ہمیں کیا کرنا ہے, بچوں کو بھی روٹی دینی ہے, بچوں کا بھی منہ بھرنا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے نا. اس سے بہتر ہے کہ اگر ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے, یہ سسٹم چل گیا, ابھی اس کو کیا کرنا ہے, حکومت پاکستان کو یہی چاہیے کہ ان کی مدد کرے اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایسا کوئی سسٹم بنائے کہ یہ فیکٹریاں ہیں یا کچھ نہ کچھ کوئی کاروبار کھولے کہ ادھر کی عوام جو ہے وہ اس میں ان ہو جائے اور اپنی جو پیٹ کی جو آگ ہے وہ بجھا سکے. ہاں یہ بات آپ نے اچھی کہی کہ یہ کچھ سندھ حکومت کو یا پاکستان حکومت کو کرنا چاہیے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو نوکریاں یا کچھ دینا چاہیے, کہ یہ جو کرپشن ہے یا یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں یہ کم ہو سکتی ہیں اس وجہ سے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک صحافت سے بھی تعلق ہے, تو اس بارے میں آپ صحافت کی حیثیت سے آپ کیا بولنا چاہیں؟ تو صحافت ایک ایسا ادارہ ہے جو میرے خیال میں تو ایک بڑا کٹھن ارادہ ہے ادارہ ہے. اس میں تو سچ تو آج دیکھو تو سچ کی میرے خیال میں سچ جو ہے نا ایک بڑی بات ہے, مگر ابھی صحافت والا وہ سسٹم نہیں رہا. صحافت اگر سچی کوئی بات بھی لکھتا ہے تو اس کو تو کانٹے لگنے پڑتے ہیں, تو پھر وہ جو نا معاشرے میں چلنا بھی ہے, جینا بھی ہے, اور بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, تو اسی طور طریقے سے لوگ چلتے ہیں. ابھی دیکھو بے روزگاری بھی ہے, وہ جو بھی صحافی میرے خیال میں تو 50% تو بے روزگار ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ اپنا چارہ کس طرح نکالیں گے؟ اس معاشرے میں چار دوست یار اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, تو لازمی وہ کچھ نہ کچھ کریں گے نا. صحافت کریں گے اسی وجہ سے کیا ہے, یہ بھی بے روزگاری ہے, یہ بھی بے روزگاری. اگر یہ ان کو جو لکھے پڑھے صحافی ہیں اگر ان کو روزگار دیا جائے جہاں اسے وہ سچ لکھنے سے گریز نہیں کریں گے, مگر دیکھیں گے معاشرے میں سسٹم یہ ایسا چل رہا ہے کہ بھائی ہمیں سچ لکھیں گے تو یہ ہوگا, اگر جھوٹ لکھیں گے یہ ہوگا. تو یہ معاشرے کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, سارے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, سمجھے نا. تو میرے خیال میں تو یہ جو اوریجنل صحافی ہے یا اوریجن جو کردار ادا کرتا رہتا ہے تو میرے خیال میں وہ کم ہوں گے. کچھ لوگ ہیں جن کا ضمیر اور وہ ذہن اور غیرت وہ بولتی ہے یار اس سے ظلم کیوں ہو رہا ہے, میں بات اس کو اوپن کر لوں, اس کو پوری دنیا میں وائرل کر لوں. تو وہ جو ہے نا تو
मेरे ख्याल में कर सकता है। बाकी दूसरी आम तरह तो बेरोज़गारी है, तो हर कोई उसको पेट की तो लगी हुई है ना, वो तो पेट पालना ही। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपके कायद हैं तारिक हसन साहब, ये जो चीफ मिनिस्टर के ख़ास मुआविन बने हैं, तो इस वजह से आप जो मोरो में उनकी आमद है, इस वजह से आपका क्या कहना है? कौन से सिक्योरिटी के इंतज़ामात हुए हैं, या उनको कौन से टाइम पे आएंगे, उनकी क्या क्या अरेंजमेंट हुई है, उसके हवाले से हमें कुछ ब्रीफिंग। एक्चुअली वो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर हैं। उन्होंने अपना जो आपको पता है सारी सिंध की सूरत हाल का, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, और जो भी किरदार है सिंध में, वफाक तो इंटरफेयर नहीं करती ना, मगर वो उनके कायदीन का आपस में सिस्टम है कि भाई चलो उनसे इताद है पीपल्स पार्टी वालों से। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उसको वज़ीर आला सिंध का मुआविन बना दिया है। अभी देखें, अल्लाह बेहतर ही करेगा। हमारा देखो ना, हमारी ये तंजीमें तो हर किसी जगह पे होती है, कितनी पार्टियां बनी हुई हैं, हर किस का अपना अपना किरदार है, और हर कोई अपनी पार्टी वाला की सोच यही होती है कि किस तरह भी मैं अवाम की खिदमत करूं और किस तरह मैं पॉपुलर बनूं। तो वो तो कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी का आपको पता है पूरी सिंध में हालांकि कि हल्ला गुल्ला तो बहुत है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो भाई ये कर दिया, ये कर दिया। जब वो वोटिंग होती है तो मेरे ख्याल में तो वो पीपल्स पार्टी ही चली जाए। चंद लोग हैं जो करते हैं कि भाई चलो देखो ना, अभी सारे कायदीन तो ख़राब नहीं है ना, कहीं एमएनए सही होगा, कहीं एमपीए सही होगा, कहीं मिनिस्टर सही होगा, पर एक निशाने पे जो करते हैं ना, ये जो ऐसे लोग होते हैं वो एक ही निशाना करते हैं, ये सारी टीम ख़राब है। यार क्यों कर सारी टीम ख़राब है? उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी। अभी जलदारी साहब को क्या पता कि भाई मोरो में ये क्या हो रहा है? जलदारी साहब को क्या पता कि भाई वो नौशारे में क्या हो रहा है? जलदारी साहब को क्या पता कि भाई नवाब शाह में? गाइड करने वाले तो नीचे हैं ना सही, इतने डूब गए, इतने मर गए। आप कुछ वो तो बोलेगा, उनको तो खुदावंद करीम ने पता नहीं कितना दे दिया, वो तो बोलेगा। अभी उनको क्या पता असली को मिल रहा है कि निकली। जिनको नहीं मिल रहा है ना, वो बोलते सही ये तो बड़ा जुल्म कर दिया इन्होंने, सिंध हुकूमत खा गई, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हल्ला गुल्ला तो कर चलता ही रहता है। ये सियासत है। मेरे ख्याल में मेरी जो उम्र है 52 साल है, इसमें कई लोग देखे हमने, कहीं वो नीचे से वर्कर से लेकर बड़े मिनिस्टर तक देखे, सदर भी देखे हैं। और ममनून हुसैन साहब था, वो हमारे कारकुन नहीं जैसा था, वो सदर बन गया। देखो ना, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, और मेहनत जो भी करेगा ना, खुदावंद करीम उसको ज़रूर किसी न किसी मंजिल पे पहुंचाएगा ज़रूर। अच्छा, ये जो तारिक हसन साहब मोरो में आ रहे हैं, ये ख़ास वजह से, किस वजह से आ रहे हैं, और कौन सी डेट पे यहाँ पे मोरो में आ रहे हैं? देखो, वो तारिक हसन साहब हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर हैं, वो आ रहे हैं विज़िट पे, हमारी इधर ऑफिस है। ये जो देखो ना, 2000 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी हुई थी, बीच में बड़े बड़े लोग थे हमारे साथ, कोई मिनिस्टर था, कोई फलाना था, कोई ज़िले नाज़म था। जब वो पार्टी की क़यादत ख़त्म हो गई तो चंद वर्कर हम बचे थे, चंद वर्कर। तो लाजमी है, देखो ना, एक जगह पे खड़े हो गए तो वो इज़्ज़त है कायदीन से। 22 साल से मैं इनके साथ चल रहा हूँ, मुझे जानते हैं, सारे जानते हैं। तो ये अभी जो सिंध में एक सेटअप बना रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम लीग काफ का एक रुझान हो, मुस्लिम लीग काफ के काम काज हो। देखो ये हालांकि आपको पता है सिंध में पीपल्स पार्टी का अरूज भी है, और मिनिस्टर भी सारे, बड़े लोग भी सारे। जो हमारे पास आएगा ना, उसको वो आएगा जिसको वो जानते नहीं होंगे, जहाँ उनको रिलीफ नहीं मिलता होगा, वो ही हमारे ये मुस्लिम लीग काम में, काफ लीग में आ सकते हैं, और आ भी रहे हैं दोस्त पूरे सिंध से। अभी जिनको माना पार्टी इज़्ज़त नहीं दे रही, जहाँ क्या कुछ कर रहा है, वही लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि पूरी सिंध में जो एक VIP जो है, तंजीमें तो सबकी हैं, देखो हर कोई पार्टी है, मेरे ख्याल में 25-30 पार्टी तो है सिंध में, वो भी काम कर रही है। पर जिसका काम होगा, जिसके कायदीन अच्छे होंगे और वर्करों के साथ बचाना चलते रहेंगे, मेरे ख्याल में तो वो ही लीडर है। अच्छा, ये कौन सी डेट पे आ रहे हैं? ये है 20 तारीख को आ रहे हैं इधर, 20/10/2022 को इधर प्रोग्राम रखा है, ऑफिस है उधर हमारी काफली की, उसका इफ्तिताह भी करेंगे। और अपना ये वर्कर कन्वेंशन है, पूरी सिंध के दोस्तों को बोला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये सब आएंगे, लाए अमल बनाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, ये जो सर आ रहे हैं यहाँ मोरो में, तो ये कौन से टाइम पे यहाँ पे मोरो में पहुँचेंगे? ये दरअसली उन्होंने कहा था कि 9-10 बजे निकलेंगे, ये 2-2:30 बजे इधर पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, 2-2:30 बजे तक। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप